So it is Jen tutorial. Welcome to Jen tutorial. It is online classes for physics, chemistry, maths 11th and 12th. You are in chemistry class now. It is video number 13 of electrochemistry. It is video number 13 of electrochemistry. So far we have studied previous video को जरूर देख के आना चाहिए. If you want to attend 13th video, you must go through 1 to 12 video. एक के बाद एक पढ़िए, 2 दिन लगेगा, एकदम केमिस्ट्री इजी लगने लगेगा. So in previous video we studied about इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सब पढ़ चुके थे. आज हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए 1 मोल HCl गैस, सॉरी 1 मोल HCl लेना है. चाहे आप H2SO4 भी ले सकते हैं जिसमें H प्लस आयन इजीली बनता है, वो आपको लेना है 1 मोल. उसमें एक प्लेटिनम का फॉइल को रख देना, बस एक प्लेटिनम फॉइल इच केप्ट, और उसको 2 ग्लास ट्यूब से H2 गैस पास करना. बस तो H2 गैस या तो ऑक्सीडाइज होगा या तो रिड्यूस होगा. अगर ऑक्सीडाइज होगा तो ये प्लेटिनम का क्या बन जाएगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा, वो डिपेंड करता है किस कंडीशन में रखा गया है. टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 atm, इस कंडीशन में 1 m HCl लीजिए. जो HCl क्या देगा, H प्लस और Cl माइनस आयन. हाइड्रोजन ये प्लेटिनम का क्या है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है. ये इलेक्ट्रोड 2 तरीका से बिहेव करता है, एक तो कैथोड की तरफ भी होता है और एक एनोड की तरफ भी होता है. ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसलिए बोलते हैं हम लोग इसको, क्योंकि इसमें H2 गैस को हम लोग देते हैं H प्लस आयन जमा करने के लिए. तो देखिए HCl, अगर HCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, H का प्लस और Cl का माइनस. अब ये H प्लस क्या होगा, अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये बन जाएगा एनोड, और ये अगर कैथोड बनना चाहता है तो इसका होना चाहिए रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन होगा. अगर ऑक्सीडेशन होगा इस कंडीशन में तो हम ये इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, एनोड है. उसी प्रकार इसी का अगर रिडक्शन होगा तो कैथोड होगा. ये दोनों पॉसिबल है. ऐसा द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड डिटरमाइंड रिलेटिव टू द, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इससे हमको पता चल जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी का, कैसे वो बताएंगे आपको आगे. तो सबसे पहले द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड डिटरमाइंड रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड SHE. S मींस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो देखिए सबसे पहले प्लेटिनम का एक फॉइल लिया गया है, क्लियर है, उसको डुबा दिया गया है 1 मोल HCl में. टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना 1 atm. अगर ऑक्सीडेशन होगा, इफ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, यही जो प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम का जो हम लोग यूज किए हैं कैथोड या एनोड, देन SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बिकम्स एनोड बन जाएगा, और H2 गैस 2H प्लस आयन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. या इसको बैलेंस करने के लिए हाफ H2 से क्या बन जाएगा, H प्लस आयन, और क्या बन जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा. तो ये अगर ऐसा होगा तब ये प्लेटिनम का जो हम लोग यूज किए हैं वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा. क्लियर है. रिडक्शन टेक्स प्लेस, अगर रिडक्शन होगा मतलब H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अगर गेन हो जाएगा तब यही प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड क्या बन जाएगा, रिडक्शन टेक्स प्लेस, देन ये इस SHE को क्या बन जाएगा हम लोग, इसी हाइड्रोजन गैस क्या बन जाएगा हम लोग का, कैथोड. अगर हाइड्रोजन गैस का रिडक्शन हो जाएगा यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या बन जाएगा, यही प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड विल बिहेव लाइक कैथोड. तो एनोड भी होता है, कैथोड भी होता है, वो डिपेंड करता है क्या हो रहा है. और H प्लस H 2 गैस मिलकर H2 हो जाएगा. तो ये जस्ट बताया गया आपको कि क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन. स्टैंडर्ड क्या यूज किए हैं, जब टेम्परेचर कितना 290 और गैसियस जब होता है तो प्रेशर कितना चाहिए 1 atm. इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड. क्योंकि हम लोग क्या लिए हैं, गैस के रूप में क्या लिए हैं, हाइड्रोजन लिए हैं, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बोलते हैं इसको. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको. तो इसको भी नोट कर लीजिए. चलिए आगे पढ़ते, बस जानकारी के लिए था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. प्लेटिनम का ही यूज किया गया. प्लेटिनम एनोड की तरह भी बिहेव करता है और प्लेटिनम कैथोड की तरह भी बिहेव करता है. इस बात को नोट कर लिए. चलिए आगे पढ़ते हैं.
So next is very important topic, Nernst equation for electrode potential. For एनोड बोलिए, कैथोड बोलिए, रिडक्शन बोलिए, एक ही बात है। कैसे हम लोग नर्स्ट इक्वेशन निकालते हैं ये थोड़ा समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर 2-3 साल में एक बार आता है, इससे न्यूमेरिकल भी जरूर आता है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए ध्यान से पहले समझिए। पहले हमको लिखने दीजिए, लेटेस्ट टेक ए सेल रिएक्शन लेते हैं हम लोग। लेटेस्ट टेक ए सेल रिएक्शन, क्या होता है, Mn प्लस से क्या हो गया M, ये क्या हो गया एनोड, और M से क्या हो गया, सॉरी M से हो गया Mn प्लस, और Mn प्लस से M, जैसे हम लोग किया ना, जिंक से हो गया जिंक 2 प्लस, और कॉपर 2 प्लस से क्या हो गया कॉपर। जैसे हम लोग लिखे हैं उसी प्रकार लिखे हैं, वेर Mn प्लस और N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पढ़े हम लोग। फॉर 1 यूनिट रिएक्शन, फॉर 1 एक रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ध्यान सुनिए, देन द नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन बाय, ई ऑफ कैथोड है तो कैथोड लिखिए, एनोड है तो एनोड जो भी रहेगा कैथोड। नर्स्ट ने बताया था, ध्यान से सुनिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये तो फिक्स है विथ रिस्पेक्ट टू, अब तुरंत डिस्कस किया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड ये दिया रहता है, प्लस RT बाय NF, प्लस RT बाई NF, log ऑफ E बेस होता है Mn प्लस से M का कॉन्सेंट्रेशन, Mn प्लस से M का कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान सुनिए, द नर्स्ट इक्वेशन, इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको प्रूव नहीं कर सकते, इसको हम लोग बस एक्सप्लेन करना है कि E ऑफ कैथोड, इसको रिडक्शन में लिख सकते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, ये E डिग्री ऑफ कैथोड क्या लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, स्टैंडर्ड हार्मोनिक इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। R को हम लोग बोलते हैं क्या, रियल गैस कांस्टेंट, ये भी क्या है, फिक्स है। N को बोलते हैं, जो अभी हम ऊपर में लिख चुके हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। T को बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये कितना है 298 केल्विन, ये फिक्स है, 225 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, अंडरस्टूड। F को बोलते हैं हम लोग फैराडेज नंबर, F इज इक्वल टू 96500, यानी ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, N फिक्स नहीं है, ये भी आपको दिया रहता है, ये स्टैंडर्ड है, सबको दिया हुआ रहता है, ये वाला भी। Mn प्लस क्या है, Mn प्लस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M आयंस का कॉन्सेंट्रेशन Mn प्लस बोलते हैं, ये सब वैल्यू फिक्स है, आपको बस कैलकुलेशन करना है। E ऑफ कैथोड इज गिवन बाय, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड या रिडक्शन इज गिवन बाय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस RT बाई NF log E, लेक्चरर लोग बोलते हैं इन E नहीं भी लिखा हो सकता है, Mn प्लस से M, वेर ये सब आपको दिया हुआ है। E डिग्री क्या, ये आपको हमेशा गिवन रहता है। R क्या, रियल गैस कांस्टेंट, R का वैल्यू भी क्या है, फिक्स है, R का वैल्यू होता है 8.314, R का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, R भी फिक्स है। A नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स नहीं है। T क्या, टेम्परेचर, ये फिक्स है 298। F क्या, फैराडेज नंबर 9560 कूलम, और Mn प्लस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mi, जो मेटल दिया हुआ है, M मतलब क्या, मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ये दिया हुआ है, नोट कीजिए, बता रहे हैं इसके बारे में और भी बहुत कुछ। So look here, understood? Electrode potential of cathode is given by standard, ये भी दिया हुआ, स्टैंडर्ड दिया हुआ रहेगा, R फिक्स है, T फिक्स है,
एफ फिक्स है, सबका वैल्यू पुट करेंगे लोग, तो देखिए क्या होगा, ई ऑफ कैथोड इज गिवन बाय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। आर का वैल्यू कितना है 8.314, टी का वैल्यू कितना है 298 बाई एन फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कौन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वो डिपेंड करता है नेट सेल रिएक्शन पे। फैराडे नंबर कितना होता है 96500। लोग ई को हटाएंगे, ई नेचुरल है, इसको हटाने के लिए आपको एक नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये जो लोग जो होगा ना वो 10 बेस का हो जाएगा। जो लोग टेबल में हम लोग को दिया हुआ है, जो एकदम बेसिक होता है, लोग टेबल में लोग 10 लिखा होता है, ये इंटीग्रेशन करने के बाद जब आता है नेचुरल लोग बोलते हैं, तो mn प्लस बाई क्या हो जाएगा m, तो क्या हो जाएगा E ऑफ कैथोड इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड। ध्यान सुनिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करिएगा, यू विल गेट 0.059 बाई n log ऑफ mn प्लस बाई क्या होगा m। यही इक्वेशन है, इट इज इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड बोलिए या रिडक्शन भी बोलते हैं, या रिडक्शन। इसको जनरल तरीका से हम लोग ऐसे लिखते हैं, ई ऑफ कैथोड या रिडक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिडक्शन इज गिवन बाय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन प्लस 0.059 बाई n log ऑफ mn प्लस से क्या हो गया m। तो ये हो गया फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम लोग बस एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस फार्मूला को प्रूव नहीं कर सकते। तो ध्यान सुनिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड दिया रहता है, आर रियल गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू फिक्स है, टी क्या है टेम्परेचर है, एफ क्या है फैराडे नंबर है, लोग mn प्लस से m। आर टी एफ का वैल्यू पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू है, टी का वैल्यू है, एफ का वैल्यू है, और ये 2.303 ई को हटाएंगे और 10 बेस का रखेंगे तो लिखते हैं, 10 नहीं भी लिखेंगे तो चलता है, 10 नहीं भी लिखेंगे चलता है, कोई भी समझेगा 10 बेस का लिखा हुआ है। तो ये क्या बन गया, क्या बन गया हम लोग के पास इक्वेशन बन गया किसका, जनरल में लिखा हुआ रहेगा तो क्या होगा जनरल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आंसर होगा ई रिडक्शन के रूप में लिख सकते हैं। सिमिलरली फॉर ई ऑफ एनोड अगर लिखना है तो क्या होगा ई ऑफ एनोड, ई स्टैंडर्ड ऑफ क्या होगा एनोड, ये दिया हुआ रहेगा प्लस 0.059 बाई n। घबराइएगा मत, इसको यूज करके दिखाएंगे mn प्लस से m, और यहां पे अगर ये कैथोड है तो C लिख दीजिए और एनोड है तो A लिख दीजिए। एनोड के लिए बिल्कुल सिमिलरली आप लिख सकते हैं, अगर बोलेगा सिमिलरली मतलब क्या, उसी तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओ एनोड बोल दिया तो क्या आंसर होगा E ऑफ एनोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस 0.05 बाई n log mn प्लस से m। तो ये हो गया कैथोड के लिए, ये हो गया एनोड के लिए, क्या हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किसका कैथोड का, तो ये आंसर होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो ये आंसर होगा। अंडरस्टूड, एकदम जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें समझाने का स्कोप कम है। नर्स्ट ने बताया था, साइंटिस्ट का नाम नर्स्ट, NERST, नर्स्ट इक्वेशन। सो इसको नोट कर लीजिए। आगे बता रहे हैं कैसे हम लोग EMF ऑफ सेल निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, नोट इट डाउन। सो नर्स्ट इक्वेशन फॉर EMF ऑफ सेल, बैटरी का शक्ति EMF ऑफ सेल निकालना है हम लोग। हम लोग क्या करते देखिए कैसे निकालते हैं, अगर बोलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का एनोड का तो नहीं होगा, हम लोग क्या जानते हैं E ऑफ कैथोड क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड या रिडक्शन इज गिवन बाय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस 0.059 बाई n log O mn प्लस से क्या होता है m, mn प्लस से m। उसी प्रकार E ऑफ क्या होता है एनोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड
प्लस 0.059 बाई n log ऑफ, ये किसका, कैथोड का, और Mn प्लस से m ये किसके लिए होगा, एनोड, उसी के लिए एनोड का होगा। अब हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ चुके हैं पिछला वीडियो में, देख लीजिए ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकाल सकते हैं। अगर ईएमएफ बोले तो ईएमएफ तक निकालना पड़ेगा। ई ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ क्या होगा, एनोड। क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड को माइनस कर दीजिए। जो पिछला वीडियो नंबर 12 देखिए, वीडियो 12 में पढ़ चुके हैं, पिछला क्लास का लास्ट टॉपिक यही था। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करिए ई ऑफ सेल, बोलिए ई ऑफ कैथोड क्या निकाले हैं, माइनस ई ऑफ एनोड, बोलिए क्या निकाले हम लोग, ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, घबराना नहीं है, 0.059 बाई n log ऑफ Mn प्लस से क्या होगा, m, उसी प्रकार माइनस ऑफ ई ऑफ एनोड, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, 0.059 बाई n log ऑफ Mn प्लस से m, लेकिन ये किसके लिए है, एनोड के लिए, यहां पे लिखा हुआ है, और ये किसके लिए है, C मीन्स व्हाट, कैथोड के लिए। जो कैथोड रहेगा उसके लिए ऐसा लिखा हुआ रहेगा, और जो एनोड रहेगा ऐसे लिखा हुआ रहेगा। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कैसे आया, ईएमएफ बैटरी का शक्ति, ईएमएफ ऑफ सेल, ई डिग्री ऑफ कैथोड और ई डिग्री ऑफ एनोड को अलग कर लीजिए, प्लस 0.059 बाई n कॉमन कर लीजिए, कितना है, log ऑफ Mn प्लस से क्या हो गया, m, किसका, कैथोड का, माइनस log ऑफ Mn प्लस से m हो गया किसका, एनोड का। C मीन्स कैथोड, कुछ नहीं किए हैं, कॉमन कर लिए हैं, ये वाला बचेगा यहाँ पे और ये वाला बचेगा यहाँ पे, और बीच में क्या है, माइनस। अंडरस्टूड, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ई ऑफ कैथोड निकाले बैठा दिए, ई ऑफ एनोड निकाल के बैठा दिए, ई स्टैंडर्ड वाला को अलग अलग कर लिए, कैथोड और एनोड को अलग अलग कर दिए, तो बोलिए क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड माइनस एनोड, ईएमएफ ऑफ क्या हो जाएगा, सेल, ये भी वीडियो नंबर 12 में देख लीजिए, प्लस 0.059 बाई n log ऑफ क्या है, Mn प्लस, जैसे जिंक 2 प्लस से जिंक, ये क्या है, कैथोड, माइनस में क्या था, log m माइनस log n, log m बाई n होता है, log m बाई n, क्या लिखिए ना, log 2 माइनस log 5 माइनस log 2, क्या लिखते हैं, log 5 बाई 2, पढ़े हम लोग इलेक्ट्रॉन यूज भी किए हैं, माइनस है तो ये लोग अलग कर लीजिए, ये क्या होगा, Mn प्लस किसका है, एनोड का, Mn प्लस किसका है, एनोड का, क्लियर है, M मींस व्हाट, एनोड का, बाई क्या, m, अंडरस्टूड। फिर देखिए नेक्स्ट इक्वेशन निकालना, अगर बोलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दी तो वहीं पर आंसर होगा, वो इक्वेशन को याद कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कैथोड का भी एनोड का भी हम लोग निकाल चुके हैं, ये क्या है, वी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड और एनोड, क्या है, ई ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड प्लस 0.059 बाई n log Mn प्लस m, उसी प्रकार एनोड में C की जगह A लिखा हुआ रहेगा, कुछ नहीं। ईएमएफ ऑफ सेल पिछला वीडियो पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड माइनस एनोड को बोलते हैं, कैथोड का वैल्यू एनोड का वैल्यू, इन दोनों को एक जगह रख दीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड इज गिवन बाय ईएमएफ ऑफ सेल स्टैंडर्ड 0.059 बाई n log m बाई n, log m माइनस log m बाई n होता है। इसको एक लाइन और लिखेंगे, तब तक नोट कीजिए, बता दें। So look here for final step.
E of cell is equal to E standard of cell plus 0.059 by n log of, देखिए ध्यान से, mn प्लस कैथोड का तो कोई डाउट नहीं है, ये वाला m ऊपर जाएगा, m ऑफ एनोड बाय m ऑफ कैथोड। एग्जाम में ड्राइव करने आता है जी, 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। फाइंड द फार्मूला फॉर ईएमएफ ऑफ सेल बाय क्या, यही है, क्या है, नस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ क्या, सेल। नस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल प्लस 0.059 बाई एन log mn प्लस कैथोड बाई क्या है, कैथोड, और एनोड में m ऊपर जाएगा, देखिए ये वाला m ऊपर जाएगा बाई mn प्लस। अगर एग्जाम में बोलेगा तो 5 मार्क्स आप एग्जाम में ला सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। अंडरस्टूड, नोट इट डाउन। So look here, how to use Nernst equation for cell reaction। Ag से हो गया Ag प्लस सेल ब्रिज का साइन। सबसे पहले बताइए इसमें एनोड कौन है और कैथोड कौन है, उसका नेट सेल रिएक्शन लिखने आता है, तब हम लोग ई ऑफ सेल लिख सकते हैं। भाई तो इसमें एनोड कौन है, जो लेफ्ट साइड में ये सिल्वर एनोड की तरह काम कर रहा है और ये कॉपर कैथोड की तरह काम कर रहा है। एनोड में कौन है, Ag से क्या हो गया, Ag प्लस, और ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं पिछला क्लास में। अब कैथोड में कौन है, कॉपर 2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया, कॉपर, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। अंडरस्टूड, जानते हैं इसको कितना से मल्टीप्लाई किया, 2 से, इसको 1 से, जोड़ दीजिए 2 इंटू Ag प्लस 1 इंटू कॉपर 2 प्लस से हो गया 2 ऑफ Ag प्लस और 1 ऑफ कॉपर। तो ये तो हो गया हम लोग का नेट से रिएक्शन। कितना इलेक्ट्रॉन कटा, n का वैल्यू 2। सो लुक हियर, हाउ टू राइट ईएमएफ ऑफ सेल। लुक हियर, E डिग्री ऑफ सेल, ये दोनों दिया, उसको माइनस करके निकालेंगे, बताएंगे उसको कैसे निकालते हैं। प्लस 0.059 बाई एन के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे। ध्यान से देखिए, log O कैसे हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखिए, Ag का पावर 2, Ag का पावर 2, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड, इसका वैल्यू 1 होता है। फिर बताइए, कॉपर 2 प्लस का पावर क्या होगा, 1, कॉपर 2 प्लस का पावर 1, Ag प्लस का पावर क्या होगा 2 और कॉपर का पावर 1। अंडरस्टूड, कैसे लिखेंगे, E ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल लिख दीजिए 0.059 बाई n log ऑफ क्या है यहाँ पे, Ag का पावर 2, कॉपर 2 प्लस का पावर 1, Ag प्लस का पावर 2 और कॉपर का पावर 1। अंडरस्टूड, और याद रखिएगा जो भी सॉलिड होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है, इसमें Ag का कॉन्सेंट्रेशन 1 होगा, कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन 1 होगा, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी 1 होता है, याद रखिएगा इस इक्वेशन में। इस तरह से इतना जरूर बता दिए, बहुत सारे और चीज बताएंगे, 2-3 वीडियो और लगेगा। टिल देन 13th वीडियो, आपको 13th वीडियो समझना है तो गो थ्रू कम से कम 5, 6, 7, 8 जरूर पढ़िए। 1-2 घंटा से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑलरेडी पढ़ चुके तो रिव्यू भी करिए, जिससे आपको पूरा आसानी से समझ में आएगा। जल्दी से नोट करिए।